आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टू बी फ्रैंक। मैं हूं मंजर अब्बास खान। आज हम बात करेंगे गवर्नमेंट और तहरीक लब्बैक के मुआहदे के बारे में। ये मुआहदा परसों हुआ और उससे कुछ दिन पहले कुछ हुकूमती वज़रा के बयानात आपके सामने रखेंगे और फिर इस मुआहदे के बारे में बात करेंगे। कुछ बयानात ये हैं, जैसा कि फवाद चौधरी ने कहा कि जी हम किसी भी जत्थे को किसी रोड को बंद करने की इजाज़त नहीं देंगे और हम बताएंगे कि कैसे उनको हम रोड पे बैठने देते हैं और उनको हम उस जगह से उठा के ही रहेंगे। फिर उन्होंने हमें बताया और उनकी बात पे हमने यकीन भी किया कि जी इस कलदम तहरीक लब्बैक के कुछ अकाउंट्स का ताल्लुक इंडिया से है, जो इंडिया से क्या किए जाते हैं, बैकडोर उनके राब्ते हैं और इंडिया से उन अकाउंट्स को क्या है चलाया जा रहा है। फिर उन्होंने बताया कि जी कुछ अकाउंट्स का ताल्लुक जनूबी कोरिया से। वो बताना चाह रहे थे कि इस तहरीक के पीछे, इसको तहरीक को चलाने वाले जो लोग हैं उनके हाथ अमेरिका, जनूबी कोरिया और क्या हैं जी आपके पास इंडिया से मिलते हैं। फिर हमें बताया गया फैसल वार्डा के ज़रिए कि वो कहते हैं कि जो पहले मुआहदा भी हुआ था वो वज़ीर आज़म को बताया नहीं गया था, बल्कि कुछ वज़रा ने क्या है खुद अपनी मर्ज़ी से मुआहदा किया था। लेकिन इस बार वज़ीर आज़म डट गए। उन्होंने कहा है कि कोई भी मुसल्लह गिरोह, कोई भी एक छोटी सी तंजीम क्या है किसी रोड को ब्लॉक नहीं कर सकती। इस बार कोई मुआहदा, कोई मुज़ाकरात नहीं किए जाएंगे और इस बार रियासत यानी कि स्टेट अपना आप दिखाएगी और इन लोगों को बताएगी कि कैसे रोड बंद किए जाते हैं। वही रियासत का वज़ीर आज़म जो खुद पहले रोड ब्लॉक करता था, जिसमें लॉकडाउन स्पेशलिस्ट जनाब फैसल वार्डा होते थे, जो शहरों को लॉकडाउन करने की हिकमत अमली बनाया करते थे। लेकिन चलें छोड़ें, बात यहाँ तक भी होती तो ठीक थी। फिर क्या होता है, एक दिन आता है कि जी जनाब इमरान खान साहब उलमा से मिलते हैं। वो उलमा मिलने पे तब ही आमादा होते हैं जब वो कहते हैं कि जी हम दो लोगों के दरमियान में नहीं मिलेंगे आपसे। उनकी शराइत क्या होती है कि कौन से दो लोग उस मीटिंग में नहीं होंगे जब वो वज़ीर आज़म से मिलेंगे। वो दो लोग हैं फवाद चौधरी और मौलाना ताहिर अशरफी। वो कहते हैं कि इनकी मौजूदगी में हम आपसे बात नहीं करेंगे। वज़ीर आज़म से उलमा की बात होती है और उसके बाद वज़ीर आज़म के पॉइंट ऑफ व्यू तब्दील हो जाते हैं। फिर मुज़ाकरात का अमल दोबारा शुरू किया जाता है और उसमें मौलाना बशीर कादरी और मुफ्ती मुनीब रहमान हिस्सा लेते हैं। इन दोनों की सालसी और जनाब शाह महमूद कुरैशी जो वज़ीर ख़ारजा हैं और एक गद्दी नशीन भी हैं, उन्होंने ये क्या किए, मुज़ाकरात शुरू किए और मुज़ाकरात को पाए तकमील तक पहुँचाया। मुफ्ती मुनीब रहमान मुज़ाकरात के दरमियान में ये भी कहते रहे कि कुछ वज़रा झूठ बोलते हैं, लेकिन वो फिर भी मुज़ाकराती टीम का हिस्सा थे और मुज़ाकरात करते रहे। उनको फुल पावर दी गई थी कि वो जो कुछ करना चाहते हैं कर ले। फिर क्या हुआ, मुज़ाकरात हो गए और इस मुज़ाकरात के नतीजे में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई ये बताने के लिए कौम के लिए कि जी अब मुज़ाकरात हो गए हैं, रास्ते खोल दिए जाएंगे। मुज़ाकरात होते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की सदारत मुफ्ती मुनीब रहमान करते हैं। साथ में एक साइड पे कौन बैठा होते हैं जी, मुल्क के सबसे अहम और ताकतवर शख्सियत यानी कि वज़ीर ख़ारजा जनाब शाह महमूद कुरैशी, और दूसरी साइड पे कलदम तहरीक लब्बैक यानी कि वो तहरीक लब्बैक जिसको फवाद चौधरी कहते हैं कि इंडिया और शुमाली कोरिया से चलाया जा रहा है, उसका एक नुमाइंदा। यानी कि एक तरफ गवर्नमेंट का नुमाइंदा और दूसरी तरफ तहरीक लब्बैक का। और मुफ्ती मुनीब ऐलान करते हैं कि अब हम सारे मुज़ाकरात के नतीजे पर पहुंच चुके हैं। इन मुज़ाकरात के नतीजे में क्या होता है कि तहरीक लब्बैक के बहुत सारे कारकुनों को रहा करना होगा। तहरीक लब्बैक इसके नतीजे में क्या है जी, रोड जो जगह घेरी हुई है वो उससे पीछे हट जाएंगी और साद रिजवी की गिरफ्तारी जो हुई है उसको रिहाई जब तक नहीं मिलती तब तक वो क्या है जी एक पार्क में धरना दिए रखेंगे और फिर तहरीक लब्बैक को सियासी धारे में शामिल किया जाएगा।
स्टे सून। अल्लाह हाफिज़।